तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पिछले 8 सालों से घुसपैठियों के मामले पर चुप्पी साधे बैठी रही और चुनाव नजदीक आते ही अब अचानक से यहां एक्टिव होती नजर आ रही है। सवाल कार्रवाई को लेकर नहीं है, सीधे सीधे सवाल है टाइमिंग को लेकर, क्योंकि विपक्ष सीधे आरोप लगा रहा है कि एसआईआर के बहाने बड़े पैमाने पर उनके वोटर्स का वोटर लिस्ट से नाम हटाने की तैयारी है, जबकि योगी सरकार का दावा है कि राज्य में एक भी घुसपैठिया नहीं रहेगा। अब इस पर कांग्रेस और सपा ने सवाल उठाते हुए कहा कि यूपी में 9 साल से और केंद्र में भी बीजेपी 11 साल से ज्यादा कहा जाए, यहां केंद्र में बीजेपी की सरकार है, फिर राज्य में घुसपैठिए आखिर आए कहां से? ऐसे में सवाल यह है कि यूपी में रोहिंग्या की तलाश, 27 में बड़ी जीत की आस और घुसपैठिया के मुद्दे से बंगाल की राजनीति को भी यहां समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यूपी के डिटेंशन सेंटर से अब की बार जीतेंगे बंगाल। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं, राजनीतिक मेहमानों का पैनल भी जुड़ गया है। परिचय आगे कराऊंगी। सबसे पहले घुसपैठियों पर जो घमासान मचा हुआ है, क्या राजनीतिक बार पलटवार हुआ इस बीच? पहले वो जानिए। सरकार इसलिए बना रही है कि 27 का जनता उन्हें डिटेंशन उसमें भेज देगी। अरे आप बताइए, शक्लें उतरी हुई हैं, शक्लें किसकी उतरी हुई हैं? पूरी सरकार की शक्ल उतरी हुई है। महंगाई का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, बेरोजगारी का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जो काम हुए थे उसका जवाब नहीं दे रहे। कोई भी भारतवासी स्वागत नहीं करेगा जो उन देशों में हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ईसाई भी हैं। इसके लिए भारत सरकार ने कानून बना दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि अगर वो आएंगे तो उनका स्वागत भी होगा, उनको नागरिकता भी मिलेगी, वो मतदाता सूची का हिस्सा भी होगा। लेकिन कोई मुस्लिम घुसपैठिया आया है और भारत के गरीबों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उसको कोई घुसपैठिया प्राप्त कर रहा है, खा रहा है। डिटेंशन सेंटर की बात करते करते आदरणीय योगी जी क्या गृह मंत्री अमित शाह जी से इस्तीफा मांग रहे हैं? क्योंकि घुसपैठिए तो तभी आएंगे जब सीमा पर सुरक्षा कमजोर होगी और आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा अमित शाह जी का है। तो क्या अब ये दिल्ली और गुजरात की लड़ाई उत्तर प्रदेश वर्सेस दिल्ली की लड़ाई हो गई है? ये योगी जी को स्पष्ट करना पड़ेगा कि 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 4 राज्यों से चल करके घुसपैठिए बांग्लादेश से यहाँ कैसे आ गए? और अगर ये आए हैं तो ये गृह मंत्री की कमजोरी है और ऐसे गृह मंत्री को तो तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए।